एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगेन एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके साथ हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल टेक्निक्स एंड टीचिंग से। ठीक है, यानी कि ये है आपका फोर्थ सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर का। अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको मिलती रहती है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ऑफकोर्स माय चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपकी प्रैक्टिकल फाइल और आपके स्किल्स को एक एक को समझाया गया है। तो चलिए आपका क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ कि शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकों की आधुनिक शैक्षिक क्रियाकलापों में भूमिका का वर्णन कीजिए। सीधे सीधे मतलब है आपको एक तो ये जो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इसे एक्सप्लेन करना है। हिंदी इंग्लिश के स्टूडेंट दोनों के लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। रटाफिकेशन ना हो के चीज़ों को आप इजीली समझ सकते हो। देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसकी भी डिटेल हम आज की क्लास में ही करेंगे। ये आपका 10 मार्क्स का तो कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कि ऊपर मैंने शेयर कर रखा है। देन शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में अलग से हार्डवेयर भी पूछ लिया जाता है और सॉफ्टवेयर भी पूछ लिया जाता है। तो चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। इसे पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी परिभाषा को जानना कि ये होता क्या है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसे एक्सप्लेन करा था। ठीक है, क्लास पसंद आए कुछ सीखने के लिए मिले तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है कि इसके लिए जैकवेटा ब्लूमर ने कहा था कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग टू प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन। इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए है तो इसलिए दोनों में ही आपको समझाऊंगी। यानी कि जो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो आपकी तकनीकी शिक्षा है वो क्या है कि जो वैज्ञानिक थॉट है जो टेक्नोलॉजी है उसे हम इजीली हमारे व्यवहारिक ज्ञान में कैसे ढाल सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कैसे उसे वैज्ञानिक चीज़ों को अपने दैनिक जीवन की व्यवहारिक जो हमारे तरीके हैं उनमें कैसे ढालते हैं, वो होती है आपकी शैक्षिक तकनीकी। सेकंड है कि डॉक्टर एस कुलकर्णी के अनुसार कि तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों एवं नियमों के प्रयोग की शिक्षा की प्रणाली में तकनीकी शिक्षा कहा जाता है। यानी कि जो तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कार एवं नियमों के प्रयोग को शिक्षा की प्रयोग की लैंग्वेज में आप बोल सकते हो तो उसे हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ठीक है, इसमें समझने जैसा तो कुछ नहीं, डेफिनेशन में इजीली इन्हें कर लेना। रॉबर्ट ए कुक्स ने कहा था कि मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को, यानी कि जब हम सीखते हैं उसमें हम कोई साइंटिफिक लॉजिक ला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, इसमें से 3 से 4 डेफिनेशन कर लो, दैट्स इनफ फॉर यू। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कि आधुनिक शैक्षिक क्रियाकलापों में शैक्षिक तकनीकी की भूमिका। यानी कि जो हमारी मॉडर्न जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम के क्या क्या उपयोग हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या होते हैं। इसमें आपका सबसे फर्स्ट आ जाता है कि हार्डवेयर उपागम क्या होता है। तो पहले इसकी समझ से आई होप आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। हार्डवेयर उपागम का तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी उपकरणों से होता है और यह भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी पर आधारित होते हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। और जिन्हें हम टच और फील कर सकते हैं भौतिक विज्ञान में वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, मशीनरी मिल जाएगी, टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी। तो वो सब क्या होता है, हार्डवेयर उपागम होता है जिन्हें हम टच कर सकते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, जिसे हम टच करते हैं दैट इज़ हार्डवेयर, जिसे हम फील करते हैं दैट इज़ सॉफ्टवेयर। बट जिसमें उपयोग जो हम तकनीकी उपकरणों का उपयोग जो करते हैं भौतिक विज्ञान में या इंजीनियरिंग में, है ना, उसे अभियांत्रिकी कहते हैं इंजीनियरिंग को हिंदी में। ठीक है, तो वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर उपागम क्या होते हैं, उन मनोवैज्ञानिक विधियों और प्रविधियों से जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती हैं वह मनोविज्ञान विशेषकर अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। यानी कि जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे हमारी विधि है, पढ़ाने की विधि है, इसे हम फील कर सकते हैं, इसे हम सुन सकते हैं, बस विधि को हम टच नहीं कर सकते ना। मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आप मेरे वर्ड को टच नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते हो। और हम सुनते हैं तो वो क्या होती है, फीलिंग होती है। तो दैट इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर उपागम। क्लियर। देन आधुनिक शिक्षा क्रियाकलापों में शैक्षिक उपागमों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यानी कि इसकी यूजेस क्या क्या है वो शेयर करते हैं। देखो, मुझे आपका रटवाना नहीं है, आपको समझाना है। मेरा चैनल है तो वहाँ पे हर एक पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई भी कॉलेज नहीं चाहता और उतनी नीड भी नहीं है कॉलेज जाने की। इतने 7 से 8 घंटे कॉलेज में दोगे, क्यों ना घर पे रह के 1 घंटे भी कर लोगे तो भी बीएड बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि समझो, एक बार समझ लिया, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, क्लास देख लो, फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो मैं मैराथन क्लास भी कराऊंगी, एक बार एंड में रिवीजन करा दूंगी सभी का, तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है, ये उपागम सामान्य तथा कठिन विषय वस्तु को अधिक ग्राह्य तथा सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो हमारे हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है, इनके थ्रू जो हमारे जिनसे हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, बहुत ईजी बन जाती है, हमारा पढ़ना बहुत ईजी बन जाता है। सेकंड है कि विषय वस्तु अधिक रोचक तथा आकर्षक बन जाती है। यानी कि जैसे हम बुक्स से पढ़ते हैं, अभी हम क्या करते हैं कि स्मार्ट बोर्ड चल गया है, स्मार्ट बोर्ड पे कलर पेन हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो वो अट्रैक्टिव लगता है ना, तो आकर्षण बन जाता है ऑटोमेटिकली। थर्ड है, इन उपागमों का प्रयोग छात्रों को रुचि जागृत करता है, जिसे जिज्ञासु बनने तथा प्रेरित करने के लिए किया जाता है ना। जब हम स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं तो हम एक्साइटेड होते हैं ना कि अरे हमें स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने को मिलेगा एज अ स्टूडेंट, तो वो रुचि जागृत हो ही जाती है, जिज्ञासा हो जाती है कि ये कैसे यूज़ होता है, इसे कैसे करना है, इसमें डायग्राम कैसे बनाना है। आपने देखा होगा जब हमारे टाइम पे हम 8th क्लास में थे तो कंप्यूटर न्यूली लॉन्च हुआ था, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो जब हमें मिलता था कंप्यूटर चलाने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते थे, डायग्राम बनाते थे। किस लिए? क्योंकि डायग्राम में हम अलग अलग कलर यूज़ करते थे, तो वो हमें जिज्ञासा होती थी कि एक तो कंप्यूटर चलाना कैसे है, और जब हम उसमें अपनी मर्जी का डायग्राम बनाते हैं तो वो अट्रैक्टिव भी लगता है, रुचिकर भी होता है। तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई, हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट पॉइंट, छात्र अधिक सक्रिय व उत्साहित होते हैं, है ना। हम एक्साइटेड होते हैं कुछ नया सीखने के लिए, ये तो पहले से रीत चली आ रही है कि कुछ भी नया सीखना होता है तो बच्चे उत्साहित होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, यदि शिक्षा में कठोर शिल्प का प्रयोग किया जाए तो शिक्षा अधूरी रहेगी। इसी कारण कठोर शिल्प उपकरणों के अनिवार्य उपयोग पर बल दिया जाता है तथा शिक्षा का मशीनीकरण करके कम खर्च तथा कम समय में अधिक छात्रों को शिक्षित किया जाता है। यानी कि अगर डायरेक्टली हम सिर्फ उन चीज़ों को बच्चों के सामने लेके आए कि जिन्हें सिर्फ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, तो उसमें हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होंगे और उतने सिस्टम हम अब नहीं अवेलेबल करा सकते बच्चों के लिए। तो क्यों ना हम स्मार्ट बोर्ड ले आए, उसमें हम बच्चों को कोई भी मशीन दिखा सकते हैं, वो अट्रैक्टिव लगेगी, ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगेगी। मैं स्मार्ट बोर्ड का एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें पैसे भी कम खर्च हुए, एक ही बार इन्वेस्ट कर दिया और उसमें रुचि सब कुछ हो गया। पॉइंट नंबर 6 है, कठोर शिल्प उपागम में कंप्यूटर ने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति ला दी। मैं पहले बता चुकी हूँ, अभूतपूर्व क्रांति ला दी कि कंप्यूटर ने बहुत कुछ चेंज करा है लाइफस्टाइल में हम लोगों की, और बहुत यूज़फुल चीज़ें हुई हैं, इवन यूज़फुल ही हुई हैं। ठीक है, 7 पॉइंट, कठोर शिल्प उपागम के फलस्वरूप ही पत्राचार पाठ्यक्रम तथा मुक्त महाविद्यालय का जन्म हुआ, जिससे अनगिनत छात्रों को लाभ हुआ, है ना। मुक्त महाविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी सुना आपने, क्वेश्चन आता है आपका बीएड में भी, ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो उसका जन्म कैसे हुआ था, कठोर शिल्प उपागम से ही हुआ था, और जिससे बहुत स्टूडेंट को लाभ मिला। पॉइंट नंबर 8 है, कठोर शिल्प उपागम के माध्यम से सीखने के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अब ज्ञानात्मक भावात्मक नहीं पता तो आगे शेयर करूंगी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 है कि सॉफ्टवेयर उपागमों तथा शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा रोचकर बनाकर छात्रों के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि की जाती है। हम कहते हैं ना कि जो चीज़ हम तीनों सेंसेस से सीखते हैं, 7 सेंसेस से सीखते हैं, उसे हम कभी नहीं भूलते। यानी कि जिसे हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। तो ऐसा ही इसका ही उपागम, इसी का ही जो आपका एग्जाम्पल है, सॉरी, वो सॉफ्टवेयर उपागम और या हार्डवेयर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, सॉफ्टवेयर उपागम द्वारा छोटे तथा बड़े समूह में एक व्यक्तिगत स्तर की शिक्षण एवं अधिगम संबंधी उद्दीपन तथा अनुक्रिया प्रदान करके शिक्षण की गुणात्मक योग्यता को बढ़ा दिया है, ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया है। 11 पॉइंट है, सॉफ्टवेयर द्वारा ही कक्षा कक्ष में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है तथा सर्वोत्तम प्रणाली की प्राप्ति हेतु उचित संसाधन एवं प्रक्रियाओं को जुटाने का प्रयास किया जाता है। क्लियर। अब आ जाते हैं, सेल्फ अनुदेशन कार्यक्रम द्वारा व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में विशेषतम बल मिलता है। अब इस आप सोचोगे ये पॉइंट कहाँ से आ गया, ये है स्वयं अनुदेशन। जब हम कुछ करते हैं खुद के माइंड में करते हैं, अरे हमें ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करके कोई भी काम आप ले सकते हो। तो जब हम उसे ऐसे करते हैं अपने माइंड से, तो क्या होता है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, है ना। हर बच्चा अपने दिमाग के अकॉर्डिंग तो इंस्ट्रक्शन लेगा कि स्मार्ट बोर्ड चलाना है, पहले ये प्लग ऑन करना है, कंप्यूटर चलाना है, सीपीयू ऑन करना है, ठीक है, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाना है, पेंट खोलना है उसमें तो पेंट पे जाना है। तो हर बच्चा अपने दिमाग के अकॉर्डिंग अलग अलग माइंड लगाएगा, अलग अलग स्टेप्स को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है।
पॉइंट नंबर 13 है सॉफ्टवेयर उपागम में शिक्षण तथा सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में आपेक्षिक परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। पॉइंट नंबर 14 है इन उपागमों के माध्यम से शिक्षक विभिन्न बहु माध्यम एवं बहुइंद्रिय, मैंने अभी बताया बहुइंद्रिय हमारी काम करते हैं इसे सीखने में। और पॉइंट नंबर 15 है इन उपागमों के माध्यम से शिक्षक की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यह शिक्षण उपागम प्रक्रियाओं को रोचक, सरल एवं प्रभावशील बनाने के लिए कार्य करता है तथा शैक्षिक क्रियाकलापों तथा कुशल एवं प्रभावपूर्ण प्रबंधन करता है। 16 एंड द लास्ट पॉइंट है इन उपागमों के माध्यम से छात्र घर में बैठे बैठे ही उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही पात्राचार तथा दूरस्थ शिक्षा की अपेक्षाओं को भी पूरा किया जा सकता है ना। अभी क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन हो गई है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो ऑनलाइन कितने कोर्स चल रहे हैं, है ना, तो उसमें भी फ़ायदा मिलता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था और बेसिक सी मेरी कोशिश थी समझाने की। बीएड की सभी क्लास आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। एक एक स्किल्स को मैंने आपको समझाया हुआ है खुद ने बोर्ड पे, तो वो चीज़ें प्लीज़ देखिए, समझने की कोशिश करो, रटाफिकेशन नहीं करनी। अब आपने 10 मिनट इस क्लास को दिए हैं तो बिलीव मी आप ये कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और अपने वर्ड्स में ही एग्जाम में लिखना है, बीएड में आपको रटाफिकेशन का नहीं लिखना है। रटाफिकेशन लिखोगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, तो अपने माइंड से लिखोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बस यही कहना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एक लाइन भी अच्छी लगी है तो कमेंट भी ज़रूर करना। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए।